हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहिल सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो के बाद कि हम आज की वीडियो जो है बिगिनर्स के मिस्टेक्स के ऊपर बनाने वाले हैं। तो 10 मिस्टेक्स फटाफट हम कवर करेंगे। आपको टाइटल देख के भी समझ आ गया होगा। तो हम फटाफट कवर करेंगे जो भी जिम मिस्टेक्स बिगिनर्स करते हैं और उनको सही कैसे कर सकते हैं आप। तो जिम बिगिनर बेसिकली किसे बोलेंगे आप? जिम बिगिनर किसे बोलेंगे? या तो जो लोग फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब दोनों में लोग बोलेंगे डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है, कई लोग होते हैं कि जिम तो पहली बार कर रहे हैं, घर पे वो एक्सरसाइज करते थे या फिर वो ऑनलाइन देख के एक्सरसाइज करते थे या वो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते थे। दूसरे टाइप के जो हैं जिन्होंने ना घर पे करी है, ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, ना वो जिम आए हैं, तो वो दोनों ही टाइप के दोनों ही हमारे लिए बिगिनर होते हैं। जिन्होंने वेट को पहली बार हैंडल करना सीखना है या फिर मशीनरी को कैसे हैंडल करना है वो सीखना है। ठीक है। उनको देख के तो लगता होगा ना, वो इंटरनेट पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, तो उनको देखने में तो आसान लगता होगा कि कैसे करना है, पर जब वो करने के लिए जब आप उसको अप्लाई करते हैं वो होता नहीं है। तो वही मैं सबसे पहले पॉइंट हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है। तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वार्म अप स्किप कर देते हैं। तो वार्म अप स्किप करना एक मतलब बहुत ही कॉमन है बिगिनर्स के बीच में। मतलब शुरू-शुरू में बहुत सारे कोच हैं जो वो नहीं बताते वार्म अप करने के बारे में। हमारे टाइम पे आज से 7-8 साल पहले, तो 7-8 साल पहले हमारा जो वार्म अप बेसिक वार्म अप होता था वो होता था 10, 15, 20, 30 स्क्वाट। ठीक है, स्क्वाट्स मारते थे हम, वो मारते थे फ्री स्क्वाट्स जो होते हैं वो मारते थे, और 30-40 पुशअप मारते थे और 20-30 पुलअप मारते थे। ये हमारा वार्म अप होता था। तो ये वाला वार्म अप भी आप कर सकते हैं, ये भी ठीक है, बिगिनर वार्म अप के लिए ये भी ठीक है। बट अगर आप एडवांस हैं या वार्म अप नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जॉइंट मूवमेंट्स कर सकते हैं, नेक मूवमेंट कर सकते हैं, नेक है ना, आप अपनी रिस्ट मूवमेंट कर सकते हैं। जितने भी जॉइंट्स हैं आप उनको ढंग से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके उनको वार्म अप कर सकते हैं। पुशअप्स लगा सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, है ना। और या तो फिर किसी एक्सरसाइज का एकदम लाइट सेट कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर मसल में जो है ब्लड फ्लो होने के लिए। तो उससे क्या होता है, इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है और आप वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि लोग पुअर फॉर्म जो होती है उनकी बहुत पुअर होती है और बहुत खराब होती है जो उनकी फॉर्म होती है। तो वो क्या करते हैं कि फॉर्म को करेक्ट ना करते हुए बस वेट जो है इंक्रीज करने में उनका ध्यान रहता है, क्योंकि आसपास जो जिम वाले होते हैं जो थोड़े एडवांस होते हैं, जो है पुराने होते हैं, वो लोग अच्छा वेट मार रहे होते हैं, तो उनको देख के वो क्या होता है कि वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम इतना वेट 2.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो क्यों उठा रहे हैं, 5 किलो क्यों उठा रहे हैं, वो लोग 20 किलो क्यों उठा रहे हैं। तो उससे क्या करते हैं कि वो अपना फॉर्म खराब कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद भी नोटिस करा है। उनको बोलोगे आप तब भी वो बोलेंगे नहीं, उठ जाएगा उठ जाएगा। तो यही चीज़ है कि इसमें आपने बेसिकली आपको वेट उठाने पे ध्यान नहीं देना, अपनी फॉर्म करेक्ट करने पे ध्यान देना है। एक बार आपकी फॉर्म आपके दिमाग में बैठ गई, आपकी मसल मेमोरी में चढ़ गया वो कि आपको ऐसे-ऐसे करना है, तो वो आप ग्रेजुअली जो है अपना फॉर्म मेंटेन हो जाएगा, तो आप ग्रेजुअली जो है अपना वेट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपकी फॉर्म खराब हो गई, तो वो बहुत लंबे समय तक सही नहीं होगी, मतलब सही करना बहुत मुश्किल है। आप बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसे सही करने के लिए। तो खाली किताब को भरना आसान है और भरी किताब में एडजस्ट करना कुछ बहुत मुश्किल है। तो वही सेम चीज़ ह्यूमन माइंड के साथ भी है। तो आपको पहली बार सिखाएँगे, अगर आप सीख गए तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा आसान होगा आपको सीखने के लिए। तो और ऊपर से आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी रुक जाएगी अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होगी, चाहे आप कितना भी वेट मार लो। तो पहला जो हमारा प्राइमरी मोटिव है वो फॉर्म सही करना है, दूसरा मोटिव है हमें ग्रेजुअली धीरे-धीरे वेट इंक्रीज़ करना है। तो वो ऑटोमैटिकली आपको उससे मैक्सिमम गेन्स भी मिलेंगे, आपको आपकी टेक्नीक भी अच्छी हो जाएगी और आपको इंजरी भी नहीं होगी। तो जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत टू मच टू सून। तो वही वाली बात है कि शुरू में आते ही उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट मारने लग जाएँगे या बहुत इंटेंस वर्कआउट करने लग जाएँगे, बहुत लंबे समय तक वर्कआउट करने लग जाएँगे। उनको लगता है कि ज़्यादा वर्कआउट करने से रिज़ल्ट जल्दी आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शुरू-शुरू में आ रहे हो तो आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा मैक्स वर्कआउट करिए, आराम से करिए, दिमाग में बैठाइए कि फॉर्म क्या चीज़ होती है, उसको कैसे करना है। अच्छे से रेस्ट लीजिए। मुझे पता है कि आप शुरू-शुरू में आपके अंदर एनर्जी है, आपको थकान नहीं लग रही, पर अगले दिन 1-2 दिन के बाद आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट होना हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पेन हो जाएगा। तो शुरू में क्या करिए, एंड्योरेंस जो है अपनी बिल्ड करिए, उसके बाद धीरे-धीरे इंटेंसिटी बढ़ाइए, उसके बाद धीरे-धीरे वेट बढ़ाइए। तो एकदम से भागिए मत किसी भी चीज़ के पीछे से, ग्रेजुअली धीरे-धीरे लेके चलिए इस चीज़ों को, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगला पॉइंट है वो ये है, बहुत सारे लोग एमलेसली जो है एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनका कोई वर्कआउट प्लान नहीं होता, कोई शेड्यूल नहीं होता, कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कोई रेप लिमिट नहीं होती, कोई मतलब रेस्ट लिमिट नहीं होती। तो बहुत सारे मैंने
बहुत सारे मैंने जिम्स में देखा है, लोग आते हैं बोलते हैं भैया आज बाइसेप है, तो जिम वाले भी क्या करते हैं, कई बार हमसे भी हो जाता है कि हम भी ऐसे ही बोल देते हैं कि आज क्या करना है कोई, जबकि मैं जो है वर्कआउट प्लान सबको देता हूँ, स्पेशली सबको वर्कआउट प्लान दे दिया जाता है, डाइट प्लान भी दिया जाता है। उसके बाद भी कई लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते, वो लोग बोलते हैं कि भैया हमें ना आज आज का बता दो बाइसेप का क्या करना है। जो बहुत सारे जिमों में होता है, रोज रेगुलर बेसिस पे ये पूछते हैं, ठीक है, कि आज बाइसेप का क्या है, तो कोच जो है आज कुछ और बताएंगे, उनको भी इतने लोगों को बताना है, उनको याद नहीं रहता कि किसको क्या बताना है। तो लोग एमलेसली एक्सरसाइज करते हैं कि आज ये आया, आज मन कर रहा है बाइसेप का, तो आज बाइसेप मार ली, आज चेस्ट का कर रहे हैं तो चेस्ट की एक्सरसाइज कर ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास एक एम होना चाहिए, एक फोकस, एक डाइट प्लान होना चाहिए। प्लान वाइज अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, डाइट लेंगे, रेप रेंज होनी चाहिए कि मेरे को इतने से इतने रेंज के बीच में एक्सरसाइज करनी है, 20 से ऊपर नहीं जाना, 15 से ऊपर नहीं जाना, फिर मेरे को मैक्स लोड करना है वेट। और तो वो चीज़ अगर आप प्लानली करेंगे, अगर अच्छे से करेंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपको मैक्सिमम गेन्स भी मिलेंगे। आप इधर उधर भटकते नहीं रहेंगे, वरना आप कभी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कभी कुछ करेंगे, बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी आपकी। तो वो बहुत ज़्यादा रीज़न होता है बहुत सारे लोगों का, जो लोग या तो फिर मतलब मूड के हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं, या बस खुद ही एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कोच से जो है ऐसे ही पूछते हैं। तो अपने ट्रेनर से आप या कोच से आप जो भी है कि एक प्लान बनवा लीजिए, उसके हिसाब से एक्सरसाइज करिए, और 2 या 3 महीने में उन प्लान को चेंज करते रहिए कंटिन्यूअसली, अलग अलग प्लान के साथ आप वर्कआउट करते रहिए और देखिए कि आप कौन सा प्लान आपके लिए वर्क कर रहा है। अगला पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मशीन वाली एक्सरसाइज पे ज़्यादा जाते हैं, फ्री वेट से एक्सरसाइज नहीं करते, जबकि फ्री वेट ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी मशीन वेट से, क्योंकि मशीन वेट में आपकी एंगेजमेंट, जो कोर एंगेजमेंट है, आपकी बैलेंसिंग एंगेजमेंट है, वो कम होती है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मशीन जो है एक पर्टिकुलर एरिया में चलती है और अपने आप हैंडल करती है अपने आप को, आपको बस वेट उठाना है। पर जो फ्री वेट्स होते हैं उसमें आपको अपनी बॉडी को स्टेबल रख के उस वेट को भी हैंडल करना होता है। तो उसमें जो है, जो आपकी फंक्शनल जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा होती है, और आपका जो बैलेंसिंग मसल है वो ज़्यादा काम करता है। फ़ायदेमंद ज़्यादा फ्री वेट होता है, मशीनरी पे आप थोड़ा सा कम करिए। जो चीज़ें मशीनरी पे सिर्फ मशीनरी पे हो सकती हैं, कोशिश करिए वही मशीनरी पे करें, या फिर आप थोड़ा सा वेरिएशन के लिए, आप वेरिएशन के लिए मशीन पे जा सकते हैं कि आपने अच्छा फ्री वेट से भी कर ली, अब नेक्स्ट वेरिएशन जो है मशीन पे ही हो सकती है, तो आप मशीन पे जा सकते हैं। पर सिर्फ मशीन करना उतना फ़ायदेमंद नहीं है, आप फ्री वेट्स पे भी जा सकते हैं। बहुत लोग इंटिमिडेट होके उसमें नहीं जाते कि यार फ्री वेट्स पे मैं कम मार पाऊंगा और मशीनरी पे ज़्यादा मार पाऊंगा, एक्सरसाइज वेट ज़्यादा कर पाऊंगा उस पर। तो ऐसा नहीं है, आप कम वेट से स्टार्ट कर सकते हैं फ्री वेट, वो आपका ज़्यादा मुश्किल भी लगेगा आपको, मतलब 10 केजीज 20 केजीज आप डंबल पे मारना है या 20 केजी आप मशीन में मारना है, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि मसल एंगेजमेंट और फंक्शनल ट्रेनिंग कितना डिफरेंट करती है दोनों चीज़ों में। तो जो अगली मिस्टेक है वो ये है, लोग रिकवरी जो है वो इग्नोर कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अगर वो 6 डेज प्लान फॉलो कर रहे हैं तो वो 6 डेज प्लान ही फॉलो करते रहेंगे। कई बार क्या होता है, हमारी मसल रिकवरी नहीं होती, आप उसे रेस्ट ना देके अगले दिन जिम में आके दोबारा अपनी बॉडी को ब्रेक डाउन वाले फेज में लाते हैं, और दोबारा एक और मसल आप ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब 2 मसल आपकी जो है अंडर रिकवरी है, तो बॉडी एक लिमिट के अंदर जो है रिकवर कर सकता है आपकी डाइट और उन सब चीज़ों के बिहाफ पे। तो एक रेस्ट, जो रेस्ट वाला सेगमेंट है, लोग उसे अवॉइड कर देते हैं, बस डाइट 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 उनको समझ आता है। तो जो रेस्ट वाला सेगमेंट है, रेस्ट हो गया, उस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो कई कई बार आपका अगर रिकवरी नहीं होती, आप एक दिन रेस्ट डे ले सकते हैं, आप आराम करिए, उस दिन अपनी बॉडी को अच्छे से रिकवर होने दें। अगली बार आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, तब जाके आपको जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद मिलेगा, ना कि आप हर रोज़ इंटेंस वर्कआउट करते रहें और रिकवरी की जो सिचुएशन है वो और ख़राब कर दें। तो रेस्ट लेना सीखें, रेस्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप एक हफ्ते में 1 या 2 बार आराम से रेस्ट ले सकते हैं। 2 के हिसाब से आप प्लान अपना शेड्यूल कर लीजिए, या अपने कोच से बोल दीजिए कि मुझे 1 या 2 दिन रिकवरी दे दे दीजिए। एक तो संडे हो गया, दूसरा बीच में कभी रिकवरी ले लीजिए। तो लगातार 2 दिन की रिकवरी ले लीजिए, या हर 3 दिन के बाद एक रिकवरी ले लीजिए। मैं भी खुद हर 3 दिन के बाद एक रिकवरी लेता हूँ, या हर 2 दिन के बाद एक रिकवरी लेता हूँ, क्योंकि वो चीज़ क्या है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके जितनी बॉडी जल्दी रिकवर होगी, आप उतना ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट जो है मसल को रिकवर होने में डाल सकते हैं। अगर आप पूरी बॉडी तोड़ दी आपने, तो उसको रिकवर होने में आप सोचिए कि कितना समय लगेगा, और आप खुद भी पेन में रहेंगे, और आपका जो सेशन होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं वो अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। कई बार क्या होता है, फटीग हो जाता है बॉडी में, रिकवरी पूरी नहीं हो पाती, कहीं जॉइंट में पेन है, किसी मसल में पेन है, कोई स्ट्रेच आ गया, कहीं स्प्रेन आ गया। तो लोग क्या कहते हैं कि भाई, वो आजकल मोटिवेशनल वीडियो देख के वो जिम आ जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, नो मैटर व्हाट हम एक्सरसाइज करेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, अपनी
मन की आवाज़, दिल की आवाज़ और अपने शरीर की आवाज़ भी सुननी है कि अच्छा मेरी बॉडी अभी कर सकती है वर्कआउट, तो ही करना है। अगर आपको डाइजेशन इशू भी हो रहा है तो आप खाना स्किप कर सकते हैं, हल्का खाना खाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपने साला साल चिकन खाना है, साला साल कोई बॉयल खाना खाना है, नहीं। आप बाहर का खाना भी खा सकते हैं, आराम से अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतने हैवी डाइजेशन जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं उससे रेस्ट मिलता है। फास्ट करना बहुत अच्छी बात है। मैं भी खुद बहुत कम फास्टिंग करता हूँ, क्योंकि मैं भूखा है बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मुझे खाने का बहुत शौक है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक आधा कभी ना कभी एक स्किप कर दूँ बॉडी को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि बॉडी भी इतना हैवी प्रोटीन डाइजेस्ट करना, क्रिएटिन को पेट में डाल रहे हैं हम, दुनिया भर के मल्टीविटामिन डाल रहे हैं, इतना हैवी प्रोटीन डाल रहे हैं, चिकन, बॉइल्ड चिकन, सब्जियां, दाल, चावल, इतना। तो वो चीज़ आपको क्या है कि थोड़ा बॉडी एक दिन रेस्ट में रहेगी, उसको भी एक हमारा सिस्टम है, वो भी एक रेस्ट में रहेगा, उसको भी आराम का टाइम चाहिए, तो आप उसे आराम दें। बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप ढंग से डील करें, ना कि उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो कार्डियो को ही मेन प्रायोरिटी बना लेते हैं, या तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग को ही मेन प्रायोरिटी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी अलग अलग गोल का इंसान दोनों एक्सरसाइजेस कर सकता है, बस उनकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे रख के। अगर आप मसल गेनिंग में है तो आप अपनी जो है वेट ट्रेनिंग की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं, कार्डियो की कम रख सकते हैं। अगर आप फैट लॉस में है तो कार्डियो की ज़्यादा रख सकते हैं, उसकी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने प्लान के हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मसल गेनिंग में है तो वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकता या कार्डियो नहीं कर। कार्डियो करना एक अच्छी बात है, आप कार्डियो डाल सकते हैं, किसी भी एक चीज़ को प्रायोरिटी ना बना लें, ठीक है। हर अपने शेड्यूल को है हर फेज़ में डाल के देखें, अपनी बॉडी पे सारा जो है एक्सपेरिमेंट करके देखें आप पे क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा। एक स्टिक ना कर लें एक पर्टिकुलर चीज़ से, और वो चीज़ है, हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, काम आएगी आपको। बहुत सारे लोग अपने आप को जो है दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो नए आए हैं, 5-10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना जिनको हुआ है, वो उन लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं जो लोग सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनकी डाइट एक्सट्रीमली अच्छी है, उन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मायूस ना हो सकता है कि आपके रिजल्ट उनसे भी जल्दी आ जाएं, क्योंकि हर इंसान का जेनेटिक अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, डाइट अलग है ना। बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं जिससे आप रिजल्ट पा सकते हैं। और मायूस बिल्कुल भी ना हो, उनका रियलिस्टिक गोल सेट करें, उसे अचीव करें, अपनी अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट करें। कई लोग मैंने देखा है बोलते नहीं भैया कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया सर, कोई चेंज नहीं आया। नहीं, चेंज आता है, अगर आप ढंग से देखेंगे वो चेंज होगा उनमें। वो बंदा ऐसे 40 से 60 आ जाएगा, बोलेगा चेंज नहीं आया। एक 100 ग्राम का चेंज भी चेंज है, क्योंकि वो आधा किलो 1 किलो बढ़ाना कितना मुश्किल है, आप तब पूछिए उनसे जिनका वेट नहीं बढ़ता या जिनका वेट कम नहीं होता। तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करिए और एक रियलिस्टिक अप्रोच में रहिए, और हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए, और आगे एक और गोल सेट करते रहिए। हर छोटे छोटे गोल, स्मॉल स्टेप्स लीजिए, बहुत बड़ा गोल मत रखिए, तो आप हमेशा वरना मायूस हो जाएंगे कि अगर इतना बड़ा गोल नहीं अचीव होता। छोटे छोटे गोल सेट करिए, उनको अचीव करिए और आगे बढ़ते जाइए, वो आपको हेल्प करेगा फर्दर फ्यूचर जो है आपकी फिटनेस में भी और नॉर्मल लाइफ में भी। तो बस ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप मैंने आपको जल्दी जल्दी ये सारे पॉइंट समझा दिए होंगे। तो आज का वीडियो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो में मैं और भी ऐसी बातें करता रहूँगा आपसे। और आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें, अपने स्टेटस पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को आगे मदद करें। तो मैं आगे ही आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही था। माय नेम इज़ रायल सिंह, ओवर एंड आउट।